सभी का फिर से एक बार वेलकम। मैं प्रदीप श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में सिलॉक के डिफरेंट वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया गया था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में अलग अलग तरह के शब्दों का डायग्राम या कंक्लूजन्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा वीडियो था। आज हम लोग एक और डाउट सेक्शन उठाने वाले हैं। एक क्वेरी आ रही है कि सर क्या नो और ऑल नॉट में डिफरेंस होता है। तो आज हमारा जो पॉइंट होगा डिस्कस का वो होगा ऑल नॉट और नो में डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यहां लिखा हुआ है नो ए आर बी, ये स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट हमारे पास में आ रहा है ऑल ए आर नॉट बी। अब पढ़ने में दोनों में लगेगा कि दोनों एक जैसा है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कोई ए बी नहीं, और यहां पे जब आप पढ़ोगे तो लगेगा सभी ए बी नहीं। तो कोई ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, लग रहा है कि दोनों सेम, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। यहां पे एक बड़ा अंतर है। कोई ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं का मतलब हो गया कि उसका कोई भी सेक्शन अटैच नहीं होगा, मतलब ईच एंड एवरी, कोई ए बी नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए मेरे पास बहुत सारे पेन है और आपको रेड पेन चाहिए। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमें लाल पेन दे दीजिए, और मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई लाल पेन नहीं। अब जब कोई लाल पेन नहीं है तो आपका मतलब खत्म हो गया। आपने कहा तो यहां पर कोई फायदा नहीं है, मुझे यहां से पेन नहीं मिलना है, मतलब जितने भी पेन थे वो क्रॉस हो गए, उसमें कोई भी पेन लाल नहीं। लेकिन वहीं अगले दिन दूसरे दिन आप मेरे पास फिर आए, मेरे पास फिर एक कलेक्शन था पूरा पेन का, और आपने कहा सर लाल पेन दीजिए। इस बार हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई। हमने कहा सभी पेन लाल नहीं, जितने भी पेन थे हमने कहा। अब हम इसको स्लो पढ़ रहे हैं, आप समझिए, सभी पेन लाल नहीं है। अब जब मैंने ये बात कही तो आपने चेक करना स्टार्ट किया। आपने चेक क्या करना स्टार्ट किया कि सभी पेन लाल नहीं है, इसका मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑल नॉट सम नॉट को क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कोई फल वाला अगर आपसे कहे कि कोई आम मीठा नहीं है, तो आप आम नहीं लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई फल वाला यह कहे कि सभी आम मीठे नहीं है, या इसको कच्चे में कन्वर्ट करिए, कोई आम कच्चा नहीं है, और दूसरी तरफ आपसे कहा जा रहा सभी आम कच्चे नहीं। तो जब यह कहा जाता है सभी आम कच्चे नहीं है, तो वो अर्थ शो करता है कि कुछ है और कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब भी नेगेटिव ही निकलेगा। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि अगर ये स्टेटमेंट में आ रहा है, जैसे आपसे कहा गया नो ए आर बी, तो आप डायग्राम बनाएंगे नो ए आर बी, ये आपस में बना देगा क्रॉस। वो ईच एंड एवरी को शो करेगा, उनका डायरेक्ट आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे आपसे कह रहा है ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सभी नहीं जब भी आपको दिखाई पड़े और नॉट स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, तो ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट। ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए। हिंदी में दिया होगा सभी ए बी नहीं है, तो उसका मतलब हुआ कुछ ए बी नहीं। अब चूंकि ये ऑल नॉट सम नॉट होता है, और अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ रहा है तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप ए बनाएंगे और ए का कुछ हिस्सा ब्लैक कर देंगे ऐसे शेडेड, अलग सेक्शन दिखाने के लिए, और यहां पर बी बनाएंगे और एक ऐसे क्रॉस लगा देंगे।
अब इस डायग्राम का यह मतलब हुआ कि सभी ए बी नहीं है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ऐसा दिख रहा है कि यहां पर ये वाला बी का हिस्सा ए का हिस्सा बी नहीं, बाकी सेक्शन हो सकता है बट इतना हिस्सा बी नहीं। तो जब भी आपको ऑल नॉट दिखाई पड़ेगा तो ऑल नॉट को आप सम नॉट की तरह ट्रीट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, हमने एक स्टेटमेंट लिया, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है ऑल चेयर्स आर नॉट टेबल। दूसरा लिखा हुआ है ऑल टेबल्स आर नॉट बुक। अब अगर इसकी हिंदी की जाए तो हिंदी निकल के आ जाएगा सभी कुर्सियां टेबल नहीं है, सभी टेबल बुक नहीं। अब यहां पर अगर आपने डायग्राम बनाने में नो का इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ऑल नॉट, ऑल नॉट। अब इसमें ऑल चेयर्स आर नॉट टेबल, ये आपका चेयर, ये टेबल और सभी चेयर टेबल नहीं है, मतलब सम नॉट, ये चेयर का कुछ हिस्सा ये टेबल नहीं। अब सेकंड में बोल रहे ऑल टेबल्स आर नॉट बुक, इस टेबल में टेबल का कुछ हिस्सा बुक नहीं। आपने ऐसे बनाया ये सेक्शन और यहां पे क्रॉस करके दिखा दिया ये बुक। अब आपका ये डायग्राम मेंटेन हुआ। अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ रहा है तो आप सम नॉट की तरह शो करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, अगर ऑल नॉट कंक्लूजन में दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? तो ऑल नॉट अगर कंक्लूजन में दिया जा रहा है तो आपको रूल्स मालूम होना चाहिए, क्लासेस आपने अगर ली हो पूरी, कि हम लोग सिलॉक को डिसअप्रूव मेथड से सॉल्व करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अब सम नॉट को ऑल से डिसअप्रूव करते हैं, और चूंकि ऑल नॉट भी सम नॉट होता है, मतलब सम नॉट को हम डिसअप्रूव करते हैं ऑल से। अब ये तो रूल हो गया कि अगर कहीं पे दिया हुआ है कुछ नहीं तो कुछ नहीं को हम सभी से डिसअप्रूव करते हैं। मान लीजिए कंक्लूजन में ऑल नॉट दिया हो, कंक्लूजन में ऑल नॉट दिया तो ऑल नॉट सम नॉट होता है, और सम नॉट को किससे डिसअप्रूव करते हैं? ऑल से। तो ऑल नॉट को भी आप डिसअप्रूव करेंगे ऑल से, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन में अगर कहीं पर आपको ऑल नॉट दिखाई दे तो ऑल नॉट को आप डिसअप्रूव करेंगे ऑल से, सभी नहीं को आप काटेंगे सभी से। अब इसका भी एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक स्टेटमेंट लेते हैं। यहां पे स्टेटमेंट आ रहा है सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी आर डी। ये स्टेटमेंट है, आपने डायग्राम बना लिया, सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी इज डी। अब मान लीजिए आपको दो कंक्लूजन दिए जाए, यहां पे पहला लिखा हुआ है ऑल डी आर नॉट ए, और दूसरा दिया जाए ऑल ए आर नॉट डी। अब यह चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा यहां पर कि दोनों में ऑल नॉट लगा हुआ है, यहां भी ऑल है नॉट, यहां भी ऑल नॉट। अब डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, सारे बी सी के अंदर है, और सी का डी से कोरिलेशन नहीं। सी का डी से कोरिलेशन नहीं है तो जो सी के अंदर बी आ रहा है उसका भी डी से रिलेशन नहीं होगा।
और इस बी में अगर कोई और कैरेक्टर आ रहा है, उसका कुछ पार्ट आ रहा है, तो वो भी डी से टच नहीं होगा। और यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है और वो हिस्सा सी के अंदर भी है। अब ये कह रहे हैं कि ऑल डी आर नॉट ए। आप इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है हिंदी में, अगर रिपीट कर दे, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं। कंक्लूजन, सभी डी ए नहीं, ऑल नॉट। इसको काटेंगे आप सम नॉट से, सम नॉट इसको मान लेंगे, सम नॉट को काटेंगे आप ऑल से। अब इसको काटने के लिए आप सारे डी को ए के अंदर लाएंगे, और जब आप सारे डी को ए के अंदर लाएंगे तो आप जब इसको काटने के लिए डायग्राम चेंज करेंगे, तो डायग्राम चेंज करने से स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, और स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, ये राइट नहीं। लेकिन वहीं पर अब देखिए, डी को अगर हम पूरा इस ए के अंदर बना दे तब भी वो डी का सेक्शन सी से टच नहीं करेगा। वही दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा हुआ है ऑल ए आर नॉट डी। अब समस्या ये है कि अगर हम ए को, अब ये भी ऑल नॉट है, ऑल नॉट को सम नॉट मान लेंगे और सम नॉट को किससे काटेंगे, ऑल से। अब अगर इसको भी, मतलब इसको हमने ऑल से डिसअप्रूव किया था और इसको भी हम ऑल से डिसअप्रूव करेंगे, दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जब ये हमने काटा, डिसअप्रूव किया, तो सारे डी को ए मिले, बट अगर इसको डिसअप्रूव करना है तो आप किसी भी कीमत पर ए को डी के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप ए को डी के अंदर लाएंगे तो ए बी और सी के साथ जुड़ा है और ये टच कर जाएगा, और टच कर जाएगा तो स्टेटमेंट में इसमें बदलाव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए को डी में नहीं ला सकते हैं, और ए को डी में नहीं ला सकते हैं तो ये बात 100% सही हो जाएगी, ऑल ए आर नॉट डी। अब इंपॉर्टेंट क्या, आपके पास एक नोट पड़ जाएगा, ऑल नॉट को ऑल से डिसअप्रूव करते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सेकंड। तो कहने का मतलब है कि आपको एक नोट डालना था कि ऑल नॉट अगर कहीं दिखेगा तो ऑल नॉट को सम नॉट की तरह करना है, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो। कंक्लूजन में अगर ऑल नॉट आ जाएगा तो उसे ऑल से डिसअप्रूव करना है। तो ये डाउट था, इसका एक एग्जांपल था, ठीक है ना। अब इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये समस्या कहीं नहीं करेगा, एक माइंड मेकअप होगा कि ऑल नॉट देखते ही आपको सम नॉट मानना है। नो और ऑल नॉट में डिफरेंस होता है। बहुत बहुत थैंक यू।